जय हिंद दोस्तों। हम लोग शुरू कर रहे हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम। और ये राष्ट्रीय घटनाक्रम है जो हम लोग का ये जून का है। आपका प्रत्येक माह का एक एक वीडियो में ये राष्ट्रीय घटनाक्रम है जो आपको कंप्लीट करा देंगे। यहाँ पर सब्जेक्टिव और ऑनलाइनर के माध्यम से आपको यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा। यहाँ पर इम्पोर्टेंट यह होता है कि जो आप सब्जेक्टिव पढ़ते हैं या वन लाइनर पढ़ते हैं तो कहीं आपको वेस्टर्न से ज़्यादा ये बेहतर साबित हो सकता है। यहाँ पर टोटल मैं आपको 15 वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पर जून 2021 से लेकर आपको जनवरी 2020 तक यहाँ पर आपको वीडियो मिलने वाला है। टोटल वीडियो यहाँ पर आपका 15 होगा, यानी कि 15 महीने, यानी कि जो 1.5 साल का करेंट अफेयर है मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। और इसका जो टाइमिंग होगा आपको रात 9 बजे इसका क्लास से आपको वीडियो इसका प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और मैं आपको कम्प्लीटली करंट अफेयर के रूप में आपका सभी जो क्वेश्चन है मैं आपको टेकअप करवा दूंगा। क्योंकि यहाँ पर आपका जो यदि आप लोग सब्जेक्टिव को कंप्लीट कर रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव वहीं से निकल कर आता है, कहीं अलग से नहीं आता है। तो पहले आप लोग सब्जेक्टिव पर पकड़ बनाइए, उसके बाद अपना ऑब्जेक्टिव करते रहिएगा। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जून 2021 से आपको स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर देखिए जून 2021 हम लोग एडिटोरियल से ही लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला जो हम लोग का पॉइंट है कि स्मार्ट सिटी पुरस्कार, ये जो स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 है आवास एवं शहरी मामलों मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इसमें आपका जो इंदौर, यानी कि इंदौर शहर और सूरत जो शहर है संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है। इसमें राज्यों की बात करते हैं हम लोग तो पहला जो यहाँ पर पुरस्कार दिया गया उत्तर प्रदेश को दिया गया था। ठीक है, यह पुरस्कार जो स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 है यह पहला पुरस्कार उत्तर प्रदेश को, और यहाँ पर 2 शहरों को भी दिया गया है, इंदौर और गुजरात को। अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का है कि डिजिटल स्किल चैंपियन प्रोग्राम, ये जो है आपका राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC तथा व्हाट्सएप ने संयुक्त रूप से इस प्रोग्राम को लॉन्च करने की घोषणा की है। और इसका जो उद्देश्य है, इनका कार्य है कि युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान पर रोजगार के लिए प्रशिक्षण करना, यही इनका उद्देश्य है। ठीक, अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का है ये पॉइंट है कि गोवा रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बना है। ठीक, यहाँ पर जो गोवा राज्य है ये आपको रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य बना है। रेबीज नामक बीमारी ये कुत्ते के काटने से होती है, ये तो सभी को पता है। अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि ओडिशा सरकार ने खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP के साथ समझौता किया है। ठीक, आप लोग याद रखिएगा, ओडिशा सरकार ने पोषण और सुरक्षा सुधार के लिए यहाँ पर राष्ट्रीय विश्व खाद्य सुरक्षा से के साथ समझौता किया है। अगला जो पॉइंट हम लोग का ये बनता है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है। इसके माध्यम से उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 10 लाख तक लोन ले सकते हैं। ये आपको स्टूडेंट के लिए 10 लाख तक लोन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ये आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत है। और ये जो कहाँ किया गया है तो ये आपको जारी किया गया है पश्चिम बंगाल के सरकार के द्वारा। अगला जो पॉइंट हम लोग का बनता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में जापानी जैन गार्डन, यहाँ पर जापानी जैन गार्डन तथा काइजन अकादमी का वर्चुअल उद्घाटन किया है। यह भारत और जापान द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है। ये जो आपका जैन गार्डन है ये भारत और भारत और जापान द्वारा संयुक्त रूप से इसको स्थापित किया गया है। ठीक, अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि हाल ही में कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सूखे की समस्या से निपटने के लिए वाटर फॉर वाटर फार्मूला, यानी कि पानी के बदले पानी जो है इसका समझौता किया गया है। किस किस के बीच किया गया है तो कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच पानी के बदले पानी का समझौता किया गया है। अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का है कि प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया, भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यक्रम कार्यालय द्वारा भारत के अस्पताल में ऑक्सीजनों की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु इसकी पहल की शुरुआत की गई है। ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए जो पहल शुरुआत की गई है यह प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया है। ठीक, यहाँ पर अगला जो पॉइंट हम लोग का यहाँ पर है, प्रश्न हम लोग का है कि भारत सरकार ने तमिलनाडु में सड़क नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए ADB के साथ $484 मिलियन ऋण का समझौता किया है। ठीक, यहाँ पर देखिए भारत सरकार ने तमिलनाडु के सड़क नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए ADB के साथ $484 मिलियन ऋण का समझौता किया है। अगला जो पॉइंट हम लोग का यहाँ पर है कि डीप मिशन, ये जो डीप मिशन क्या है तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा सागरीय संसाधनों के सतत उपयोग हेतु गहरे समुद्र का पता लगाने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई है। तो आपको याद रखना है कि जो डीप मिशन है ये गहरे समुद्र की पता लगाने का उपकरण या शुरुआत है। ठीक,
अगला जो पॉइंट हम लोग का है, ओडिशा में मानसून के आगमन की 3 दिवसीय त्यौहार। यहाँ पर देखिए ओडिशा में मानसून के आगमन पर 3 दिवसीय त्यौहार मनाया गया, वो कौन सा है? तो राज महोत्सव मनाया गया है। ठीक, याद रखिएगा, ओडिशा में राज महोत्सव अभी हाल ही में मनाया गया है। अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में सेंटर फॉर साइंस एंड एयर एनवायरनमेंट द्वारा जारी, यहाँ पर देखिए जो इन ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया है, जिसमें आपका जो प्रथम स्थान है बेंगलुरु को मिला है, दूसरा स्थान आपको याद रखना है चेन्नई को मिला। ठीक, अगला जो पॉइंट हम लोग का है, भारतीय एयरटेल एवं डाटा ग्रुप के भारत के लिए नेटवर्क 5G नेटवर्क सॉल्यूशन को भारत में बनने का निर्णय लिया गया है। तो किसके द्वारा? यहाँ पर भारतीय एयरटेल और टाटा ग्रुप ने दोनों ने मिलकर 5G नेटवर्क सॉल्यूशन को भारत में बनाने का निर्णय लिया है। अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि मिजोरम में जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहन करने के लिए राज्यों के खेल मंत्री ने सबके यहाँ पर सबसे अधिक बच्चों वाले माता पिता को 1 लाख प्रदान करने की घोषणा की। वाह, क्या बात है! यहाँ पर देखिए मोदी जी यहाँ पर जो जनसंख्या है नियंत्रण कर रहे हैं, 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं। और यहाँ पर देखिए मिजोरम के जो खेल मंत्री हैं ये यहाँ पर अधिक बच्चों के लिए 1 लाख रुपया दे रहे हैं। वाह, क्या स्कीम है! चलिए अगला जो पॉइंट देखते हैं हम लोग का क्या, हम लोग को तो पढ़ना है और क्वेश्चन से हम लोग को मतलब है। अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि रबर अनुसंधान ने असम में दुनिया के पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम रबर का फॉर्म परीक्षण शुरू किया है। जीएम रबर प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों में भी अधिक उत्पादन कर सकता है। यहाँ पर देखिए जो जीएम रबर का एक जीएम जो है ये एक प्रजाति है, जैसे मैंने कि एक प्रकार है, ये जो जेनेटिकल मॉडिफायर है, ये रबर फॉर्म परीक्षण शुरू किया गया है। ये जीएम रबर परिस्थितियों के अनुकूल उत्पादन कर सकता है। ठीक, अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने खेल में दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित करने तथा पैरा ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन करने के उद्देश्य से दिव्यांग खेल केंद्र, यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो दिव्यांग खेल केंद्र है यह स्थापित करने की घोषणा की है। पहला केंद्र अहमदाबाद में इसका स्थापित किया जाएगा। ठीक, आपको याद रखना है यहाँ पर कि जो दिव्यांग खेल केंद्र है यह पहला कहाँ खोला जाएगा? तो आपका अहमदाबाद में खोला जाएगा। अगला जो पॉइंट हम लोग का निकल कर आता है कि केरल में स्थित थटकड़, यहाँ पर थटेकड़ पक्षी अभयारण्य के पास स्किटरिंग, यहाँ पर स्किटरिंग में मेढक की एक नई प्रजाति की खोज की गई है, जिसका नाम यहाँ पर यूफालिस्टिक्स केरल रखा गया है। देखिए यहाँ पर केरल में एक मेढक की पक्षी अभयारण्य में जो एक मेढक की प्रजाति की खोज की गई है और यहाँ उसका जो नाम रखा गया है यूफालिस्टिक्स केरल रखा गया है। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का बनकर आता है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने पुदुचेरी के कराईकल में हाइड्रोकार्बन, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन परियोजना का प्रस्ताव के लिए मंजूरी दिया गया है। तो कहाँ पर दिया गया है? पुदुचेरी में। ठीक, चलिए अगला जो हम लोग का पॉइंट यहाँ से बनता है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जबलपुर में झंडा सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको याद रखना है कि जबलपुर में झंडा सत्याग्रह का आयोजन किया गया, कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने संबोधित किया। तो इस झंडा सत्याग्रह को किसने संबोधित किया है? प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा संबोधित किया गया है। अगला जो पॉइंट हम लोग का बनता है कि ग्रीन टैरिफ नीति, केंद्र सरकार ने भारत की हरित ऊर्जा क्षमता को मजबूत करने के लिए इस नीति को लागू करने के लिए इसके माध्यम से सस्ते दरों पर स्वच्छ ऊर्जा परियोजना से बिजली की आपूर्ति की जाएगी। यहाँ पर ग्रीन टैरिफ नीति के तहत यहाँ पर स्वच्छ ऊर्जा और बिजली आपूर्ति की जाएगी। ठीक, अगला जो पॉइंट हम लोग का बनता है कि कोविड-19 का पता लगाने के लिए स्टार्टअप निरामय, यहाँ पर याद रखिएगा, कोविड-19 की पता लगाने के लिए स्टार्टअप निरामय और भारतीय विज्ञान संस्थान के सहयोग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक्सरे सेतु, यहाँ पर रखिएगा, एक्सरे सेतु प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। किसके द्वारा? तो स्टार्टअप निरामय और विज्ञान संस्था के द्वारा, ये दोनों के द्वारा किया गया है। और इस प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है जो व्हाट्सएप के माध्यम से काम करेगा। इसके तहत व्हाट्सएप पर एक्सरे भेजकर कोरोना संक्रमण की पता लगाया जा सकता है। ठीक, यहाँ पर क्या समझे कि यहाँ पर एक्सरे किरण सेतु के तहत आपको एक्सरे प्लेटफॉर्म के तहत यहाँ पर आपको व्हाट्सएप पर भेजकर आपको यहाँ जो कोरोना संक्रमित है उसको पता लगाया जा सकता है।
अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि भारत सरकार ने सिक्किम में सड़क उन्नयन परियोजना के लिए एडीबी, ठीक, यहाँ पर एडीबी का जो मतलब होता है एशियाई विकास बैंक, ठीक, एशियाई विकास बैंक के साथ 2.5 मिलियन यानी कि $2.5 मिलियन ऋण समझौता किया है, ठीक। यहाँ पर सिक्किम में सड़क उन्नयन परियोजना ने एडीबी के साथ जो है $2.5 मिलियन ऋण समझौता किया है, ठीक। अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का यह है कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है, आपको याद रखना है कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर ने छत्तीसगढ़ में सिंधु बेस्ट मेगा फूड पार्क, यहाँ पर सिंधु बेस्ट मेगा फूड का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य राज्यों में अत्यधिक रोजगार सृजन करना, ठीक, तथा किसानों की आय में वृद्धि करना है। यहाँ पर देखिए सिंधु बेस्ट मेगा फूड पार्क जो है इसका उद्देश्य है कि अधिक रोजगार सृजित करना और किसानों की आय में वृद्धि करना, और इसका जो उद्घाटन किया गया था ये नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया है। बस आपको यहाँ पर सब पॉइंट समझना है कि पॉइंट क्या है, ठीक। अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि एचडीएफसी बैंक ने 2031 से 32 तक कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए वह ऊर्जा उत्सर्जन एवं जल का उपभोग कम करेगा तथा 50% नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग पर बल देगा। यहाँ पर देखिए जो एचडीएफसी बैंक है जो कि आपको कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य रखा है 2031-32 तक, इसमें आपको वह जो उपभोग करेगा यहाँ पर 50% जो है नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग पर वह बल देगा। अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि जम्मू कश्मीरिया बयान गांव कोविड-19 के खिलाफ वयस्क आबादी का 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बना है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कोविड-19 के विरुद्ध जो यहाँ पर कोविड-19 के खिलाफ बयाना गांव जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ये आपको 100% टीका कर लिया है, ये 100% सुरक्षित हो गया है, ठीक। यहीं पर आपका प्रश्न है और यहाँ पर आंसर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है। आपको याद रखना है कि जो स्पेशल पिंक बूथ है इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया, तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। अगला जो पॉइंट हम लोग का है, बिहार सरकार ने मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है, ठीक। आपको यहाँ पर याद रखना है मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज ने महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है। हाल ही में असम सरकार ने दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। देहाई पटकाई हाथियों के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध, देखिए जो यहाँ पर दिहिंग पटकाई जो अभयारण्य है यह हाथियों के लिए आपको प्रसिद्ध माना जाता है। अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि रायमोना, यहाँ पर रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को असम का 6वां यानी कि असम का 6वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। इससे पूर्व असम में 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं, काजीरंगा, मानस, ओरंग और निमरी तथा डिब्रू यहाँ पर संखोवा मौजूद हैं। इससे पहले 5 वहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन ये 6ठा जो है आपका रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को यहाँ पर क्या बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, ठीक। अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि इफ़को ने दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया है। यहाँ पर इफ़को कंपनी के द्वारा, जो कि आपको खाद्य कंपनी है, यहाँ पर पहला नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया है। इसे नैनो तकनीकी की मदद से विकसित किया गया है जिससे फसलों की गुणवत्ता एवं उत्पादक में वृद्धि होगी, ठीक। अगला जो पॉइंट हम लोग है कि हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में, यहाँ पर हरियाणा का एक ज़िला है जो कि करनाल है, ज़िले में ऑक्सी-1 यानी कि ऑक्सीजन 1 लगाने का, ऑक्सीजन 1 यानी ऑक्सीजन जो जंगल होता है वो ऑक्सीजन 1 बोलता है उसको, तो ऑक्सीजन 1 लगाने की घोषणा की है। इस वन को 80 एकड़ में विकसित किया जाएगा और जिसमें आपको 3 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे, ठीक। यहाँ पर आपको कितने में आपका विकसित होगा, तो ये 80 एकड़ में होगा विकसित और इसमें आपको 3 करोड़ वन लगाए जाएंगे। अगला जो प्रश्न हम लोग का है स्वास्तिक जो कि CSIR NCL पुणे ने स्वास्तिक नामक नई तकनीकी लॉन्च की है जो प्राकृतिक तेलों का उपयोग करके पानी को कीटाणु से रहित बनाएगा। यहाँ पर देखिए प्राकृतिक तेलों का उपयोग करके पानी को कीटाणु रहित वह बनाएगा, ये आपका स्वास्तिक जो तकनीकी है, ठीक। चलिए
अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में गुजरात के केवड़िया शहर को विकसित करने की घोषणा की है। ठीक, यह जो आपका व्हीकल सिटी का मतलब होता है कि यहाँ पर केवल जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ही चलेगी, यहाँ पर केवल आपको इलेक्ट्रिक विद्युत से ही गाड़ियाँ आपका चलेगी, या जो CNG गैस या फिर पेट्रोल है उससे गाड़ियाँ नहीं चलेगी। तो यहाँ पर गुजरात के केवड़िया शहर को यह विकसित करने की घोषणा किया है। अगला जो पॉइंट है हम लोग का कि भारत तट रक्षक बल ने ओडिशा में ओलित रिडले कछुए की रक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया शुरू की है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो कछुओं की रक्षा के लिए जो आपको ऑपरेशन शुरू किया गया है, ऑपरेशन ओलिविया नाम है इसका। अगला जो पॉइंट हम लोग का यहाँ पर बनता है कि हम लोग का कि IIT रोपड़ ने अस्पतालों में ऑक्सीजन की पूर्ति हेतु जीवन वायु उपकरण विकसित किया है। यह आपको 60 लीटर प्रति मिनट तक उच्च प्रवाह ऑक्सीजन पहुंचा सकता है। यह उपकरण बिना विद्युत के भी काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो उपकरण है बिना विद्युत के भी कार्य करेगा। अगला जो पॉइंट हम लोग का बनता है, प्रश्न है कि बिहार के सुपौल जिलों में कोसी नदी पर डगमरा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना की क्षमता यहाँ पर 130.1 मेगावाट होगी। इसके लिए बिहार जल विद्युत निगम ने नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, जिसका हम लोग NHDC के यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे, के साथ समझौता यह किया है। ठीक, तो यहाँ पर आपका जो आपको याद रखें डगमरा जल विद्युत परियोजना ये बिहार में निर्माण किया जा रहा है, जिसमें आपको 130 पॉइंट आपको समथिंग याद रखना है कि यहाँ पर जो 130 पॉइंट समथिंग मेगावाट आपका बिजली उत्पादित किया जाएगा। ठीक, और देखते हैं और हैं तो आप हम लोग का यहाँ पर नहीं है, और यही जो था हम लोग का, इसमें आपको जून का जो पूरा कंप्लीट कर लिए, और अगला जो वीडियो आएगा आपका उसमें मई का हम लोग कंप्लीट करा देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और आशा करते हैं कि आपको अच्छा होगा और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। और जो अगला वीडियो है आपको रात को 9 बजे कल आ जाएगा। ठीक।